जब ये रोशनी कुमारी जो मेन आईओ है चित्रकूट अच्छा, थाना की, अच्छा, अच्छा, सबसे बड़ा कोई गद्दा मतलब कि जिसमें गलती में दोष है तो वही है। अच्छा, रोशनी कुमारी। हाँ, हुँ, शंभू हॉस्टल का जो मालिक है, उसका जो षड्यंत्र है, जो उसका प्रयंत्र है और जिस तरह से वो अपराधी है, हॉस्टल खोल के बेटियों के शोषण करने के लिए वो हॉस्टल खोला है, उस अपराधी को अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन उसकी औकात दिखाएगी। अभी हम उसी महज 17 साल की गायत्री के घर पे आए हुए हैं। ये कह लें कि कलयुग के दरिंदों ने जिस गायत्री को नहीं छोड़ा, आज हम उसी गायत्री के घर पे आए हुए हैं। महज 17 साल की गायत्री जो थी पटना में नीट की तैयारी करती थी और परिवार की क्या स्थिति है, उनके भाई हमारे साथ में हैं। भैया बताइए अभी जिस तरीके से आपकी बहन के साथ हुआ तो आपने जैसा कि बताया कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग की तरफ से अभी उन लोगों की तरफ से सरकारी विभाग से या फिर आप लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? क्या रिस्पॉन्स रहेगा भैया जो मतलब रक्षक कहे जाते हैं ना जुडिशियल, हुँ, वही जब ये रोशनी कुमारी जो मेन आईओ है अच्छा, चित्रकूट थाना की, अच्छा, अच्छा, सबसे बड़ा कोई गद्दा मतलब कि जिसमें गलती में दोष है तो वही है। अच्छा, रोशनी कुमारी। हाँ, हुँ, 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 सबसे क्या बोलें अभी? हुँ। एक महिला होकर महिला के खिलाफ ये आप लोग रोशनी रोशनी कुमारी जो है, क्या ये चित्रगुप्त नगर थाना की आयो हुँ, थी? आईओ थी हाँ, अच्छा, वही पहले आईओ थी इस केस की। आपके केस की हाँ, तो आयो वो थी। पूरा केस ही मतलब मेरी बहन को डेथ होने से पहले ही वो बोल दी कि ये लड़की ऐसे करती थी, वैसे करती थी। उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया उसके बाद उसका धमकी मेरे परिजनों को कि 10 साल बाद तुम लोग को बताएँगे, ये करेंगे। क्या वो कर लेगी, क्या बताएगी? जो बात है वो खुल के बोले। उनके तरफ से धमकी दिया जा रहा है कि आप हाँ, लोग को 10 साल के बाद बता हाँ, कि देंगे। 10 साल बाद बताएँगे। अच्छा। मेरे परिजनों को बोला जा रहा है कि 10 साल बाद तुमको बताएँगे तुम लोग हुँ। को। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, ये रोशनी कुमारी का ये हाँ, धमकी है? ये जो चित्रकूट थाना की जो आईओ है ना, उनका ये अच्छा, धमकी है। जब आप इस केस के बारे में जानकारी उनसे हाँ, लेना चाहते जब हैं? पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, अच्छा, जब मेरे परिजन कल गए थे, तो कल हाथ में रिपोर्ट आते ही उनका धमकी आया कि अच्छा, ठीक है, जो करना है कर लो, 10 साल बाद तुम लोग को बताएँगे। हुँ, ये हुँ, हुँ, हुँ। रोशनी कुमारी हुँ, आयो का हुँ, धमकी, हुँ। जो कहीं न कहीं इस बच्ची को इंसाफ उसी का दिलाने उस के लिए सबसे बड़ा हाथ किसी का है ना, तो उस जितना डॉक्टर का है, जितना हॉस्टल वाले का है, उससे कई गुना ज़्यादा इस औरत का हाथ है। आज कहीं न कहीं रोशनी कुमारी की सबसे पहले ममतामयी एक माँ का सांत्वना मिलता है कि हम ना लोग वो आपके किसी की साथ माँ हैं। है, ना वो किसी की वो औरत कहलाने लायक नहीं है। कहीं न कहीं इस बेटी को इंसाफ तक पहुँचाने में वो महिला ही ऐसी दीवार बन चुकी हैं, जो आज चाह रही हैं कि इस बच्ची को इंसाफ ना मिले, गायत्री को इंसाफ ना मिले। आपके नज़र में यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है? हाँ, ये स्टार्टिंग से ही जब से मेरी बहन भर्ती हुई, जब से वो मतलब कि वो आईं, पहला दिन, उसी दिन से देख जब से वो केस हाथ में लिए, जब से देख रहा हूँ। मतलब नीपा-पोती हो रहा है, हुँ, लगातार हाँ, नीपा-पोती हो रहा है? पहले दिन से ही। अच्छा। तो कहीं न कहीं अभी जो मामला जो पोस्टमार्टम आया है, देखिए भाई इतने टूट चुके हैं, इतने भावुक हो चुके हैं कि मात्र अभी उनका आक्रोश इसी मुद्दे पर जाके टिक रही है कि कहीं न कहीं उनको प्रशासन से भरोसा था। उनको रोशनी कुमारी जो चित्रगुप्त नगर थाना के इस केस की आयो थी, कहीं न कहीं न उन्होंने एक माँ को सांत्वना दिया था कि हम आपके बेटी को इंसाफ तक पहुँचाएँगे। हम भी एक औरत हैं, एक बेटी के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन आज वो कहीं न कहीं बिना पोस्टमार्टम आए हुए जिस तरह से एक बेटी को ही गलत साबित करने का जो उनके द्वारा शब्दों के बयान के द्वारा, धमकी के द्वारा जिस तरह से इस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा वो रोशनी कुमारी आयो है, जिनके धमकी से ये पूरा परिवार भी परेशानी के कगार में है। अब इन लोगों को लग रहा है कि हम अपनी आवाज़ अपनी बेटी को इंसाफ तक पहुँचाएँ कि इस आयोग के धमकी से डर कर अपने घर में दुबक जाएँ। तो ये क्या ऐसे-ऐसे रक्षक अगर भक्षक बन जाएँगे, तो क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या दरिंदों को सज़ा मिल पाएगा? धन्यवाद मैम। देखिए, ये कह लें कि जिस तरीके से गायत्री आज कलयुग के दरिंदों का शिकार हो गई, जब कहते हैं ना कि सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठती है तो उसमें शायद काफ़ी ज़्यादा दम होता है और जिस तरीके से इसमें मकान मालिक शंभू हॉस्टल के मालिक आ गए या फिर सरकार हो जाए, जो कुछ भी जो है, ये जब इन सब चीज़ों के खिलाफ जब आवाज़ उठती है, तो शायद वो आवाज़ जो है मजबूती के साथ उठती है।